पर्ल में व्हाइल और डू व्हाइल लूप पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में व्हाइल लूप, पर्ल में डू व्हाइल लूप। मैं उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल करूँगा। आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का बुनियादी इल्म होना चाहिए। पर्ल में फॉर और फॉर ईच लूप्स का इल्म इजाफी मदद देगा। मुतलका स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल में व्हाइल लूप कोड के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। व्हाइल लूप के लिए सिंटैक्स मंदरजा झैल है। व्हाइल स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होने वाले कोड का हिस्सा जब कंडीशन ट्रू होगी, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब क्या होता है अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है? फिर व्हाइल लूप एक बार भी कोड को बिना एग्जीक्यूट किए एग्जिट होगा। अब व्हाइल लूप की एक मिसाल देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit whileloop.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में whileloop.pl फाइल खोलेगा। अब मंदरजा झैल कोड को टाइप करें #!usr/bin/perl। एंटर दबाएं। $i = 0 एंटर दबाएं। व्हाइल ओपन ब्रैकेट $i <= 4 क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं और टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ऑफ i $i/n डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। एंटर दबाएं। $i++ सेमीकोलन। एंटर दबाएं और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। मैं व्हाइल लूप को तफसील से समझाता हूँ। हमने 0 पर वेरिएबल इनिशियलाइज किया। अब हमने व्हाइल लूप के लिए कंडीशन $i <= 4 मखसूस की है। अगर कंडीशन ट्रू है, व्हाइल लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी पहली बार हमारा व्हाइल लूप टर्मिनल पर वैल्यू ऑफ i :0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से बढ़ाएगी। अब फिर से लूप कंडीशन $i <= 4 की जांच होगी और i की वैल्यू 5 होने पर लूप एग्जिट होगा। इस केस में व्हाइल लूप i = 0 1 2 3 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए मंदरजा झैल टाइप करें perl-c whileloop.pl और एंटर दबाएं। मंदरजा झैल लाइन टर्मिनल पर जाहिर होगी। whileloop.pl सिंटैक्स ओके। चूंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, हम पर्ल whileloop.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे और एंटर दबाएं। मंदरजा झैल आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। अब डू व्हाइल लूप देखते हैं। डू व्हाइल स्टेटमेंट हमेशा कम से कम एक बार कोड के हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक कंडीशन को चेक करेगा और लूप को दोहराएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। डू व्हाइल लूप के लिए सिंटैक्स मंदरजा झैल है। डू स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होने वाला कोड का हिस्सा जब कंडीशन ट्रू होती है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट फिर स्पेस व्हाइल स्पेस ब्रैकेट्स में कंडीशन फिर सेमीकोलन। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit do while loop
डॉट pl स्पेस एम्परसैंड और फिर एंटर दबाएं। ये gedit में dowhileloop.pl फाइल खोलेगा। कोड के मंदरज झैल हिस्से को टाइप करें हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश usr स्लैश बिन स्लैश पर्ल। एंटर दबाएं। $i इक्वल टू 0 सेमीकोलन। एंटर दबाएं। डू स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ऑफ i कोलन स्पेस $i स्लैश n डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। एंटर दबाएं। $i प्लस प्लस सेमीकोलन। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस व्हाइल स्पेस ओपन ब्रैकेट $i लेस देन और इक्वल टू 4 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। यहाँ डू व्हाइल लूप की तफसील से वजाहत है। हमने 0 के लिए वेरिएबल i इनिशियलाइज किया। पहली बार डू व्हाइल लूप बगैर कंडीशन चेक किए टर्मिनल पर वैल्यू ऑफ i कोलन 0 आउटपुट प्रिंट करेगा। फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बार कंडीशन $i लेस देन और इक्वल टू 4 चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। हमारे केस में दूसरी बार आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा वैल्यू ऑफ i कोलन 1। लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी जब वेरिएबल i 5 हो जाता है। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए मंदरज झैल टाइप करें पर्ल -c dowhileloop.pl और एंटर दबाएं। मंदरज झैल लाइन टर्मिनल पर जाहिर होगी। dowhileloop.pl सिंटैक्स ओके। जैसा कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, हम अब पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। टाइप करें पर्ल dowhileloop.pl और एंटर दबाएं। मंदरज झैल आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। अब व्हाइल और डू व्हाइल लूप के दरमियान असली फर्क देखते हैं। टर्मिनल खोलें। टाइप करें gedit loop.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में loop.pl फाइल खोलेगा। अब दिखाए गए कोड के हिस्से को टाइप करें। हमने एक वेरिएबल काउंट डिक्लेयर किया है और ये 0 पर इनिशियलाइज किया। व्हाइल लूप कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या वेरिएबल काउंट 0 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू नहीं है, लिहाजा व्हाइल लूप कोड एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू व्हाइल लूप में हम पहले कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। फिर कंडीशन कि क्या वेरिएबल काउंट 0 से बड़ा है, ये चेक हो गया है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप एग्जिट होगा। अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए मंदरज झैल टाइप करें पर्ल -c loop.pl और एंटर दबाएं। मंदरज झैल लाइन टर्मिनल पर जाहिर होगी। loop.pl सिंटैक्स ओके। जैसे कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, तो पर्ल loop.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं और एंटर दबाएं। मंदरज झैल आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। I am in do while loop। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई आउटपुट मैसेज I am in while loop जाहिर नहीं हो रहा है। ये मैसेज था कि हमने while loop के अंदर क्या प्रिंट किया था।
इसका मतलब है कि डू व्हाइल लूप कम से कम कंडीशन चेक करने से पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है, जबकि व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है जब कंडीशन फॉल्स होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा। व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के बारे में बस इतना ही। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्रामों का इस्तेमाल करते हुए पर्ल में व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल की गिनती 10 होने तक हेलो पर्ल प्रिंट करें। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झैल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। उम्मीद करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।